हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन बी है अजय महाजन, ऑप्शन सी है मृत्युंजय महापात्र एंड ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल वे लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे संजय कोठारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिच के अनुसार भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 1.5%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 1.3% एंड ऑप्शन डी है 1.8%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.8%। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और फिच रेटिंग यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो अमेरिका की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में एंड इसके सीईओ हैं पॉल टेलर। हाल ही में कौन से राज्य ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ साझेदारी की है। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने स्टार्टअप मेडकोर्स द्वारा हेल्थ केयर ऐप के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 24 घंटे दवा और परामर्श देना। और आयु ऐप, जिसमें घर बैठे सभी तरह के बीमारियों के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराता है। इसमें सारे डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर रहते हैं। इस ऐप के द्वारा मेडकोर्स राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त में दवा देगी। और मेडस्कोर हेल्थ केयर का टैगलाइन है, ए वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ योर्स मेडिकल क्यूरी। तो यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का नेशनल पार्क है रणथंभौर और केवलादेव नेशनल पार्क। इसकी राजधानी है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन बी है अमेरिका के, ऑप्शन सी है जापान के एंड ऑप्शन डी है चीन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। मून जे इन हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है सियोल में। वहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वोन। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं चुंग से क्यू एंड उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन डी है ओरेकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बॉट नाम का एक सेल्फ स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है। इस टूल से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति प्लाज्मा दान करने लायक है या नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं जिनका उपयोग कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इस डिवाइस को कोविड-19 प्लाज्मा रिलायंस समूह के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। तो चूँकि इसको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने वॉइस सर्विसेज शुरू की है? ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक एंड ऑप्शन डी है पेटीएम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, जिसमें शेष राशि, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य प्रश्नों को पूछा जा सकता है।
आईसीआईसी बैंक ने अपने चैटबॉट आईपाल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है, जिस पर बोलकर निर्देश दे सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है जल दिवस, ऑप्शन बी है पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी है पृथ्वी दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो पृथ्वी दिवस को सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 ईस्वी में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाना और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इसलिए यह हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार का इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। अगला ऑप्शन था हमारा पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण की चिंता और उसके संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना। अगला था विश्व जल दिवस, जो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में जल संरक्षण के महत्व को बताना। नेक्स्ट था विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के द्वारा इस रोग का देखभाल और उपचार के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO रुद्रतेज सिंह का निधन हो गया? ऑप्शन ए है टाटा कंपनी, ऑप्शन बी है महिंद्रा, ऑप्शन सी है मारुति सुजुकी एंड ऑप्शन डी है BMW। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BMW। तो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और CEO रुद्रतेज सिंह का निधन हो गया। वे 46 वर्ष के थे। रुद्रतेज सिंह 1 अगस्त 2019 को BMW ग्रुप इंडिया में शामिल हुए। इससे पहले वे रॉयल एनफील्ड और वैश्विक अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। उन्होंने यूनिलीवर के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 16 साल से अधिक समय तक काम किया। तो BMW का फुल फॉर्म होता है बेवेरियन मोटर वर्क्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत एंड ऑप्शन डी है स्पेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका में फैलते वायरस के संक्रमण और अमेरिकी लोगों की नौकरी बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशियों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो यहाँ बात हो रही है अमेरिका की। तो अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? ऑप्शन ए है HD 21749c, ऑप्शन बी है केपलर 1649c, ऑप्शन सी है HD 20868b एंड ऑप्शन डी है वास्प 80b। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका नाम है केपलर 1649c। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन एंड इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 नए कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। 5 नए कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़, बड़गढ़, अनुगुल, नबरनपुर के जिलों में 825 बेडों के क्षमता वाले 5 कोविड-19 का उद्घाटन किया है। यह हॉस्पिटल कोविड-19 के रोगियों को विशेष उपचार प्रदान करेगा। तो यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में। वहाँ का नेशनल पार्क है चिल्का वन्य जीव अभयारण्य। वहाँ का प्रमुख पर्व है रथ यात्रा एंड वहाँ का नृत्य है घूमरा पाला दलखाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भौतिकी और वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड
मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी है जियो पेमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो भारत स्थित पेटीएम पेमेंट बैंक में भौतिकी और वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। शुरुआत में पेटीएम पेमेंट बैंक अपने बीटा ग्राहकों को केवल वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग करके ग्राहक सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ बात हो रही है पेटीएम की, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा एंड इसके सीईओ और प्रेसिडेंट हैं विजय शेखर शर्मा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।